महाभारत 57 कृष्ण का द्वारिका गमन मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। एक दिन कहा कृष्ण ने अर्जुन से, मित्र बहुत दिन बीत चुके हैं, यहाँ रहते हुए नहीं गया हूँ द्वारिका, मिला नहीं हूँ पिताजी से, भ्राता बलराम से। वे नहीं जानते क्या हुआ इस महायुद्ध में, वे भी जानना चाहते होंगे किसने कैसी दिखाई वीरता, क्या हुआ युद्ध का परिणाम, कैसा है यहाँ का कुल परिवार, होगी उन्हें भी जिज्ञासा चिंता, मित्र इसीलिए जाना जरूरी है। लौट आऊंगा मैं जब भी तुम्हें हो मेरी आवश्यकता। सुनकर विश्वास नहीं हुआ अर्जुन को अपने कानों पर, वे सोच भी नहीं सकते थे कभी होना पड़ेगा विलग अपने अभिन्नतम मित्र से। चुप रहे अर्जुन। तब पुनः कहा केशव ने, अपरिहार्य है मेरा जाना मित्र, अब चलो ले लें अनुमति भ्राता युधिष्ठिर बुआ कुंती से। और पहुंचे वे भ्राता युधिष्ठिर के पास। वहीं मिले वे महामती विदुर से, अभिजेय भीम से, माद्री पुत्र नकुल सहदेव से, बुआ कुंती, द्रौपदी और सुभद्रा से। सबको यथा योग्य सम्मान देकर पाकर व्यक्त किया उन्होंने महाराज युधिष्ठिर के सामने अपना मंतव्य बताया। कारण सुनकर सभी हो गए अस्थिर विकल। आदत नहीं थी किसी को भी कृष्ण के बिना अपनी कल्पना करने की। फिर भी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सहमत हुए युधिष्ठिर। कृष्ण ने आज्ञा ली धृतराष्ट्र और गांधारी से भी। सभी पांडव भाइयों ने आकुलता से बार बार वक्ष से लगाया वासुदेव को। सबकी थी आंखें अश्रुपूर्ण और अवरुद्ध कंठ। सबने उन्हें बिठाया रथ पर, साथ उनके चली सुभद्रा भी। सबकी आज्ञा से जब तक ओझल नहीं हो गया रथ आंखों से, तब तक रथ के पीछे पीछे चलते रहे पांचों भाई। कृष्ण के साथ थे महारथी सात्यकी। पहुंचे वे सभी रैवतक पर्वत पर, जहां थी द्वारिका नगरी अवस्थित। वहां मनाया जा रहा था समारोह। इंद्र नगरी सी सजी थी द्वारिका। प्रसन्न थे वहां के सब नर नारी। जैसे ही देखा सबने आता हुआ कृष्ण का महान रथ, सभी चल पड़े उसी ओर समारोह पूर्वक। सबने किया स्वागत अपने कृष्ण का। वक्ष से बार बार लगाया वसुदेव जी ने अपने पुत्र को। भावुक हो माता देवकी ने चूमा उनका माथा। फिर प्यार से लगाया गले से सुभद्रा को। बहने लगी वहां चारों ओर हर्ष आह्लाद की धारा। एक दिन जब उपस्थित था सारा परिवार, पुरी के अन्य संभ्रांत नागरिक भी घेर कर बैठे थे केशव को। तब पूछा वसुदेव जी ने अपने पुत्र से, पुत्र सुना है बहुत कुछ उस युद्ध के बारे में यहाँ वहां से, किंतु नहीं ज्ञात पूरी तरह। कहते हैं अद्भुत था वह युद्ध, किंतु जानना चाहता हूँ मैं तुम्हारे मुख से वहां का सारा वृत्तांत। महावीर भीष्म, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कर्ण आदि वीरों के बारे में कैसा रहा उनका रण कौशल, कैसा रहा उसका परिणाम। तब केशव सुनाने लगे विस्तार से उन महारथियों के अद्भुत कार्य, उनका अभूतपूर्व रण कौशल। कहा केशव ने, 18 दिनों का यह महायुद्ध रच गया है लोगों की शूरता वीरता का एक ऐसा इतिहास जो न कभी पहले हुआ था न कभी बाद में दोहराया जाएगा। नहीं बोले केशव अभिमन्यु के बारे में कुछ भी जान बूझकर। तब बोले वसुदेव, पुत्र तुमने कुछ भी नहीं बताया अभिमन्यु के बारे में। क्या बालक समझकर किसी ने नहीं लेने दिया उसे युद्ध में भाग। सुनकर सुभद्रा रो पड़ी। बिलख कर कृष्ण की आंखें भी भर आईं आंसुओं से। फिर बोले, पिताजी उस युद्ध में सबसे असाधारण माना जाएगा उसी का युद्ध। कभी भूल नहीं पाएंगे लोग जो किया उस महाबली बालक ने। एक दिन दुर्योधन के तानों से क्षुब्ध होकर द्रोणाचार्य ने रचा एक अभूतपूर्व चक्रव्यूह। कहा उन्होंने, इसका भेदन कर सकते हैं विश्व में केवल कृष्ण, अर्जुन, कर्ण और प्रद्युम्न। यदि कहीं दूर कर दिया जाए अर्जुन को यहाँ से, तो अजेय हो जाएगा पांडवों के लिए यह युद्ध। तब अगले दिन संसप्तक लड़ते हुए एक युद्ध के नीति के अंतर्गत ले गए अर्जुन को दूर दक्षिण दिशा की ओर और करने लगे द्रोणाचार्य पांडवों की सेना का विकट संहार। तब कहा युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से, पुत्र इस विकट स्थिति में तुम ही सकते हो उबार पांडव सेना को। तनिक रुककर कहा केशव ने, उन दिनों
जब सुभद्रा के गर्भ में पल रहा था अभिमन्यु, तब एक दिन अर्जुन सुना रहे थे चक्रव्यूह भेदन के कौशल के बारे में। जब तक वे सुना पाए थे उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करने का कौशल, सो गई सुभद्रा गहरी नींद में। पूरा नहीं कर पाए अर्जुन व्यूह से बाहर निकलने का कौशल पक्ष। इसीलिए प्रज्ञा मनस्वी अभिमन्यु गर्भ में रहते हुए सीख गया चक्रव्यूह में प्रवेश करने का कौशल, किंतु अर्जुन की युद्ध की व्यस्तताओं में वह कभी सीख नहीं पाया वहां से बाहर आने की कला। इसीलिए कहा उसने युधिष्ठिर से, पितामह मैं जानता हूँ व्यूह में प्रवेश करने का कौशल, मचा दूंगा तांडव, हो चाहे मेरे सम्मुख द्रोणाचार्य, कर्ण या स्वयं महाकाल, किंतु मैं नहीं जानता व्यूह से लौटने की कला। तब कहा युधिष्ठिर ने देते हुए आश्वासन, पुत्र पांडव पक्ष के समस्त महारथी भीमसेन के साथ रहेंगे सदा तुम्हारे चारों ओर, रहोगे चक्रव्यूह युद्ध के तुम ही सेनापति, विजय तुम्हारी होगी निस्संदेह। कहकर तिलक कर दिया अभिमन्यु को महाराज युधिष्ठिर ने, और जय जयकार करती हुई अभिमन्यु की चल पड़ी पांडव सेना उस विकट व्यूह की ओर। शत्रुओं की सेना में प्रविष्ट हुआ अभिमन्यु जैसे प्रविष्ट होता है सिंह मृग झुंड में। कई बार स्तंभित देखती रही कौरव सेना उसका असाधारण युद्ध कौशल, कई बार उसने हताहत कर दिया द्रोणाचार्य को, दुर्योधन और यहाँ तक कि कर्ण को भी कर दिया। कौरव सेना को उसने पूर्णतः छिन्न भिन्न प्रविष्ट कर उस दुर्जेय व्यूह के केंद्र में। तब जब वह लौटने को था व्यूह से बाहर, तभी द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन आदि ने घेर लिया उस अकेले बालक को, और सबने एक साथ प्रहार किया उस पर, एक साथ अनेकों बार। दुशासन के पुत्र ने मृतप्राय अभिमन्यु पर किया अपनी गदा का अंतिम प्रहार। इस प्रकार रणभूमि में ली अभिमन्यु ने अंतिम सांस। सुनकर आर्तनाद कर उठी सुभद्रा, शोकाकुल बिलखने लगे वसुदेव जी और माता देवकी। तब कहा केशव ने बंधाते हुए धैर्य, मृत्यु निश्चित है सबकी, किंतु यह मृत्यु थी असाधारण आलोकमय, जिसने तेजोज्वल कर दिया पांडुवंश को, और वही तेज अब उत्पन्न होने वाला है उत्तरा के गर्भ से, जहां से पुनः आगे बढ़ेगा पांडवों का तेजोमय वंश। बहन सुभद्रा, अब सोचो उस भविष्य के बारे में जो है अभिमन्यु की देन। सुनकर सब में धैर्य आया और आलोक में भविष्य की बंधी सब में आशा।